Screening of flavonoids, terpenoids, and their glycosides in plant crude extract by TLC। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट के द्वारा हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसी भी प्लांट का जो हमारे पास क्रूड एक्सट्रैक्ट है, तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स और टर्पिनॉइड्स जो हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें जो प्लांट का क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसकी स्पॉटिंग करते हैं, और स्पॉटिंग करने के बाद उसको चैम्बर में रखते हैं, और चैम्बर में रखने के बाद हम 1 से 8%, हम इसको 10 और 12% भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंपाउंड्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं वो उनकी आरएफ कितनी है। तो इसलिए हम इसको 1 से 8% तक हम स्क्रीनिंग हम उसको कर सकते हैं। तो 1 से 8% मेथनॉल इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में हम टीएलसी प्लेट को यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर जो कंपाउंड्स का जब सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जब यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट, हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद हम टीएलसी प्लेट को बाहर निकालने के बाद उसको एयर में ड्राई करते हैं, और एयर में ड्राई करने के बाद जो है उसको 5% सल्फ्यूरिक एसिड से स्प्रे करते हैं, और 2 से 5 मिनट्स तक 100 टू 120 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद अगर हमारे पास येलो कलर का स्पॉट आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि दीज आर द फ्लेवोनॉइड्स, और उसमें अगर पर्पल कलर या लाइट ब्लू कलर का स्पॉट आता है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें टर्पिनॉइड हो सकते हैं। सिमिलरली जो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स अगर हमें पता करना है, तो इनका स्पॉट एक राउंड नहीं आता है जिस प्रकार से ये राउंड स्पॉट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी स्पॉट आता है, और इसका मतलब यह है कि इसमें जो फ्लेवोनॉइड है उसमें 1 या 2 सुगर्स उसमें अटैच हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसी प्लेट को अगर हम फिर फ्रेश प्लेट हम फिर डेवलप करें, और उसको 1% FeCl3 सॉल्यूशन अगर हम अल्कोहल में बनाते हैं, उससे हम अगर स्प्रे करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर ये ब्राउन स्पॉट अगर अपीयर होते हैं, तो ब्राउन स्पॉट अपीयर होने का ये मतलब है कि ये जो इसमें जो है ये फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो है एक हमें प्रिलिमिनरी एक हमें रिजल्ट बताता है कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रैक्ट है उसमें फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं, और टर्पिनॉइड जो है उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है। और एक जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है वो हमें ये भी बताती है, जब हमें क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करना है, तो हमें उसमें सॉल्वेंट सिस्टम कितना लेना चाहिए। तो सपोज अब अगर आपकी आरएफ यहाँ पर आती है 0.5 आरएफ आती है, तो हमें, और जिस सॉल्वेंट सिस्टम में आती है सपोज ये 5% में यहाँ पर आती है, तो हमें उसका जो कॉलम है स्टार्ट वो 1% से करना चाहिए।